Hello students. So this is the second lecture of our chapter, The Human Eye and the Colorful World, and in this we are going to learn about the next topic, that is the power of accommodation of an eye. Okay. In the previous lecture we saw different parts of an eye and their function. In that we discussed about the function of eye lens. Okay, and we saw that how the size of the eye lens can vary with the help of ciliary muscles, which enable us to see the object that are placed at different distances. Okay, so in that I told you about the word accommodation. मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है आई लेंस की, जो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, या हम ये कह सकते हैं जिससे उसकी साइज जो है वो वैरी होती है, सो दैट आवर आई कैन see the object that are placed at different distance. इस property को हम कहते हैं accommodation. Okay. So in that lecture we discussed a bit about the accommodation, and here we are going to discuss in detail with the help of a ray diagram of the object that is placed at the large distance and which is placed at the nearby distance. Okay. So let's begin with the topic. So first of all, we'll see the definition of power of accommodation. Okay, so it is what? It is the ability of the eye lens to adjust its focal length according to the distance of the object is called power of accommodation of lens. ठीक है, तो हमारे आँखों के लेंस की एबिलिटी जिससे कि वो फोकल लेंथ को क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है. नाउ वी नो दैट अवर आई लेंस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस जिस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट रहेगा पास या दूर, उस हिसाब से आपकी कर्वेचर जो है लेंस की वो चेंज होगी, और कर्वेचर चेंज होगी तो उसके कारण क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा, क्योंकि फोकस का पॉइंट चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिन्हें हमें देखना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, उस हिसाब से वो लेंस को थिन या थिक, मोटा या पतला करती हैं. और जब वो मोटा या पतला करेंगी तो क्या होगा, आपका कर्वेचर चेंज होगा, और कर्वेचर चेंज होने के कारण आपका फोकल लेंथ चेंज होगा. ठीक है, तो बेसिकली वो साइज को क्या करती हैं, वैरी करती हैं. कौन? सिलेरी मसल्स. किसके साइज को वैरी करती है? लेंस के साइज को. तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. ठीक है, अब इसमें बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व है, लेंस एंड सिलरी मसल्स. ठीक है, और ciliary muscles क्या करती हैं, the ciliary muscles are capable of modifying the curvature of the lens and thereby affecting the focal length of the lens. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कर्वेचर चेंज होगा और कर्वेचर के कारण आपका फोकल लेंथ चेंज होगा. ओके, नाउ लेट्स सी अ वीडियो. इस वीडियो को आप देखिए और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से ऑब्जेक्ट रहता है, और उसकी रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि उसकी इमेज कैसे हमारी आंखों पे बनती है. ठीक है, रेटिना पे. सो now here you can see this video which consists of a small तबला. ये तबला, ठीक है, अभी मैंने इसे तबला पे फोकस किया तो मुझे तबला एकदम क्लियर दिख रहा है. ठीक है, अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मैंने फोकस किया तो देखो जब पीछे की तरफ फोकस करूँ तो मंदिर और पेड़ दिख रहा है, और आगे का तबला क्या हो गया था, ब्लर हो गया था. वापस से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये किया है और अब पीछे कर रही हूँ तो ये तबला ब्लर हो गया और पीछे आपको वो क्लियर दिख रहा है. तो कुछ इसी तरीके से जो है हमारी आंखें भी क्या करती है, हमारी आंखों का लेंस जो है वो क्या करता है, काम करता है. ठीक है, हम हमें जो ऑब्जेक्ट देखना है वो एट अ टाइम उसी पे फोकस करता है. अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो वो उस हिसाब से आई लेंस को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देती है सिलेरी मसल, और अगर आपको दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो उस हिसाब से फिर आपका लेंस जो है वो एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया. ठीक है, अगर आप पास की चीजों को देखना चाहेंगे तो दूर की चीजें आपके लिए ब्लर हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी, और अगर आप दूर की चीजों पे फोकस करेंगे या देखना चाहेंगे तो पास की चीजें आपकी ब्लर हो जाएंगी. ठीक है,
सो दिस इज एग्जैक्टली जैसे हमने वीडियो में दिखाया, बिल्कुल वैसे ही कुछ आपकी आंखें काम करती हैं, आपके आंखों का लेंस काम करता है, ठीक है। और वी कैन से दैट आवर आई इज व्हाट, इट इज अ कैमरा। जिस जिस तरीके से कैमरे में इमेजेस रिकॉर्ड होती हैं या क्लिक होती हैं, उसी तरीके से कुछ, मतलब उसका जो लेंस काम करता है, उसी तरीके से कुछ हमारी आंखों का लेंस भी काम करता है। ओके, तो अब हम रे डायग्राम पे मूव करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई हैव कंसीडर्ड अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ एन ह्यूमन आई, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ लेंस लिया है और उसकी एज ली है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लेंस और एज। तो ये जो एज और लेंस है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दिखाया जिसमें ट्री या वो जो मंदिर था, ठीक है, उस पर हम फोकस कर रहे थे, तो वो हम ट्री को हम लोग ले लेंगे एक फार अवे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैंने काफी दूरी पे रखा है। और तबला जो है या फिर उससे ही रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट में लूंगी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा, और रे डायग्राम हम उसका बनाएंगे, ठीक है। तो रे डायग्राम के लिए, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले जब भी हम लेंस या मिरर या जब भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं और रे डायग्राम की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं, अब ये जो है ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम देखेंगे दैट हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस के कारण, अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्री ले लिया, जो ट्री जैसे मैंने आपको आगे की वीडियो में दिखाया, ट्री जो था वो थोड़ा दूरी पे था, तो यहाँ पे दूरी, ये दो जो आपको लाइंस दिख रही है, दिस लाइंस आर शोइंग दैट ट्री इज एट अ फार डिस्टेंस, एट फार बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है ट्री हमारी आंखों से, ठीक है। तो now we know that whenever an object is placed at far distance, so the incoming rays are parallel to the principal axis, ठीक है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट काफी दूरी पे रहता है, तो आप क्या तो उससे जो रेज निकलती हैं या इनकमिंग रेज है, हमें पता है दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले कोई भी दो रे मुझे चाहिए होगी, जब भी मुझे मतलब इमेज बनानी है, तो मिनिमम दो रेज तो चाहिए होती है, और उनका फिर हम इंटरसेक्शन करवाते हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे हमें पता चलता है कि इमेज बनेगी। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको ये चीज और क्लियरली समझनी है, तो बेटर होगा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है, जहां हमने कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से देखा था इमेज फॉर्मेशन, उसको आप पहले जरूर देख लें। उसको आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इमेज जो है वो हमारी रेटिना पे बनती है, बिकॉज आवर लेंस इज इन शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो वंस यू विल गो थ्रू दैट, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस इन मच बेटर वे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने लिया है दो रेज ली है यहाँ पर। तो वो जो दो रेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, देखिए, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस वन इज योर सेकेंड रे। तो अभी अभी देखिए, अभी रिफ्रैक्शन मैंने नहीं बताया, अभी सिंपली सिर्फ ये बताया दैट दीज आर द टू रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ट्री विच इज प्लेस्ड एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम आई, ओके, and we want to focus on this far object that is on tree. So these are the two rays. Ab we know that the ray which is passing along दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो तो उसके ही अलोंग ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर से जा रही है, ये आपको दिख रही है, तो ये रे जो है, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कहाँ से पास होती है, बेंड होने के बाद वो पास होती है फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, अभी मैंने दिखाया नहीं है, अब मैं दिखाऊंगी कि हाउ द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। ओके, नाउ हियर सी, ये हो गया आपका लाइट बेंड हो गया, ओके, सो नाउ इट इज बेंडिंग एंड वी नो दैट द रेज which are parallel to the principal axis, after refraction they'll intersect or they एट फोकस। तो ये जो है प्राइमरीली आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो फोकस पॉइंट हो गया और ये आपकी जो हो गई फोकल लेंथ। तो इस तरीके से ये देखिए रेटिना पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, रेटिना पे ही होगा तो ही देन ओनली वी विल बी एबल टू सी द इमेज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ रेटिना पे, ये पॉइंट हुआ जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी दिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम केस देखेंगे कि क्या होता है जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, तो क्यों
नजदीक की ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके पीछे का रीजन समझेंगे। समझ आ रही है बात? तो वो चीज समझते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कि हमारे वीडियो में तबला था, तो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में ये एक छोटा सा टॉय ले लिया है। तो ये दिस टॉय इज मच नियर टू आवर आई एज कंपेयर टू द ट्री। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में समझना है आपको। तो ये काफी पास में है एज कंपेयर टू दिस ट्री। अब इसका रे डायग्राम अपन देखते हैं, और देखिए यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया फोकस। क्यों? क्योंकि the rays were parallel to the principal axis, and after refraction when the rays are parallel to the principal axis they will intersect at the focus point। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये यहाँ पे हमने डिनोट किया। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब ऑब्जेक्ट नियर है। तो अगर ऑब्जेक्ट नियर है तो उसका जो रेज आएगा वो कैसे आएगा, और हम क्यों अगर जब दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, इसका रीजन अब हम देखेंगे। तो ये देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज मच नियर टू अवर आई एज कंपेयर टू दिस ट्री। ठीक है, ये पास में। तो जब ये पास में, तो आप देखिए कि मैंने दो रेज ली हैं। वन रे इज लाइक दिस वे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, now if it is parallel to the principal axis, so after refraction obviously see the bending of the light will take place and it will pass through the focus। तो ये अगर ये मेरा फोकस है जो कि प्रीवियसली हमने देखा, तो वो इससे पास होगी। ठीक है, तो ये इससे पास हो गई। ठीक है, और दूसरी जो मैंने रे ली है जो कि ना ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो उसी पाथ से जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कि इन दोनों का कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। जब इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ये कहीं इकट्ठे नहीं हो रही, तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इस वजह से जब हम दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो जो पास की ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाती है। तो इसका रीजन समझ में, आप देखिए आप रे डायग्राम से क्लियर हो रही है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे मैं जब ये ट्री को फोकस कर रही हूँ तो ये जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैंने रे डायग्राम जब बनाया तो यहाँ पे ये इस तरीके से रेज जो है वो जा रही है, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है रेटिना के पॉइंट पे। तो इस वजह से जब ये ऑब्जेक्ट की रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसकी इमेज फॉर्म नहीं होंगी, तो ये हमें ब्लर दिखेगा। कब? जब हम दूर की ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमें नियर ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो उसका रे डायग्राम से देखेंगे कि तब क्या होता है, तो और तब हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्यों ब्लर दिखती है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, अब मेरी जो आई लेंस है दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस ऑब्जेक्ट दिस। ठीक है, ये छोटा सा जो पास में है, काफी पास में, अब हम इस पे फोकस करते हैं। तो जब इस पे फोकस करेंगे तो अब आपकी ये जो रे है, ये रे, अब इस रे को इंटरसेक्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि अब उसको ये ऑब्जेक्ट देखना है। तब कैसा रे डायग्राम होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए, सी दिस इज द रे डायग्राम। नाउ हियर यू कैन सी दैट प्रीवियसली रेज जो थी वो ऐसे होकर ऐसे जा रही थी जो इस फोकस पे मिल रही थी। तब क्या था, तब इमेज ब्लर हो रही थी इस कार्टून की। लेकिन अब क्या है, अब नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड मच नियर टू माई आई। तो मैं इसको फोकस करी, तो अब ये जो दूसरी रे है इसको एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के बाद देखो उसका पाथ जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि अब आई लेंस जो है वो इस पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है ये रे आपकी चेंज हो गई, और ये अब जो है अब ये ऐसे जा रही है। नाउ द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो दैट इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये जो है, नाउ दिस बिकम्स योर फोकस पॉइंट, yes, this becomes your focus point for the object which is placed much near to your eye। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो फोकस था ये शिफ्ट होकर अब कहाँ आ गया है, इस पॉइंट पे आ गया है। समझ में आ रही है बात? और देखिए आपका अब इमेज कहाँ बनेगा, ये अब आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो काफी नजदीक आ गई है। नजदीक आने के कारण आपका ये जो लेंस है ना, इसका कर्वेचर जो है वो और इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो थिक हो जाता है। थिक हो जाता है तो आपकी जो फोकस पॉइंट है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पता होगा कर्वेचर इंक्रीज होगा तो फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो पहले जब ऑब्जेक्ट दूर था तो एफ यहाँ पे था, अब आपका एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल रेज हैं। आपको ये तो पता है कि अगर रेज पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से ही पास होगी। तो दिस मस्ट बी द फोकस पॉइंट
ओके। और ये जो है ये तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही, तो वो वैसे की वैसे जाएगी। तो नाउ दिस इज द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट विल फॉर्म। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट। तो अब आप खुद ही यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपकी जो पास ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, और दूर वाले की यहाँ बननी चाहिए थी, जो कि अब वहां पे तो रेस जा नहीं रही है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इसका जो फोकस पॉइंट है वो चेंज हो गया, यहाँ से अब यहाँ हो गया, ठीक है। तो जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को मैं फोकस कर रही हूँ तो मेरा फोकल पॉइंट यहाँ आ रहा है, जब मैं दूर के ऑब्जेक्ट को कर रही हूँ तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एट अ टाइम कोई एक ही पॉइंट होगा आई के लिए जो फोकस पॉइंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम हम एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक ही डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वेदर इट इज नियर और वेदर इट इज फार। अगर आप दूर वाले को देखते हो तो आगे वाला जो पास है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, और अगर आप पास वाले पे फोकस करते हैं तो दूर वाला जो है वो ब्लर हो जाएगा, जिसका आपको यहाँ पे क्लियर जो है वो डिफरेंस दिख रहा होगा। दूर वाले के लिए ये फोकस पॉइंट बन रहा है, पास वाले के लिए ये बन रहा है, दूर वाले के लिए यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, पास वाले के लिए यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये थोड़ा सा मैंने समराइज किया है किस तरीके से कि अगर फोकसिंग शॉर्ट डिस्टेंस, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस को फोकस कर रहे हैं तो आपका फोकस पॉइंट इधर आ रहा है। जब हम लार्ज को कर रहे हैं, मतलब द ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड एट मच लार्जर डिस्टेंस, तो उसका एफ इधर आ रहा है। इंटरसेक्शन देखिए इसका यहाँ आ रहा है इधर, और इसका यहाँ आ रहा है। एक और चीज, जितना आपका डिस्टेंस कम है उतना कम फोकस होगा। देखो शॉर्ट एफ होगा, ठीक है, फोकल लेंथ आपकी काफी कम होगी, और जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। जितना पास ऑब्जेक्ट है उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितनी दूरी पे है उतना ही उसका जो कर्वेचर है वो कम होगा। क्योंकि वो क्या होता है, वो यहाँ पे ना लेंस हमारा एक्सपांड होता है। जब हम लार्ज डिस्टेंस पे फोकस करते हैं तो लेंस हमारा एक्सपांड होता है। एक्सपांड होने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये आपका कर्व ना होके फ्लैट होते जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब उसका कर्वेचर बढ़ता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है कि वो और धीरे धीरे कर्व होते जाता है, मतलब थिक होते जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब एक पॉइंट आता है कि भाई हमारी आई लेंस की जो ना एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक ही वो उसकी कर्वेचर क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, कम हो सकती है। फिर उसके उस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज नहीं होगी। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, जहाँ पे मतलब वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आंखों के और नजदीक लेके आएंगे तो हमारी आई लेंस एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट हम देखें तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ डायग्राम से मैंने बताया भी है कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो मैंने काफी नजदीक रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रख देंगे नजदीक तो आप देखिए कि ये जो रे है ये आपकी आई लेंस के थोड़े ऊपर से जा रही है और वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आते हैं अपनी आंखों के, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट नॉर्मल आंखों के लिए कितना होता है, इट इज 25 सेंटीमीटर एक्चुअली, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एज और उसके साथ भी वैरी करता है। इसका बेस्ट आप अपना नियर पॉइंट कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप ना एक अपनी फिंगर जो है वो फिंगर को अपने आंखों के सामने एकदम पास से उसको धीरे धीरे दूर लेकर जाइए, ठीक है। तो आप जब एकदम पास रखेंगे तो वो काफी ब्लर होगी और आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन आप जब उसको धीरे धीरे दूर करते जाएंगे तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको एक प्रॉपर इमेज उसकी दिखेगी। तो उतने डिस्टेंस को अगर आप मेजर करेंगे तो दैट विल बी द नियर पॉइंट ऑफ योर्स, ओके, दैट विल बी द नियर पॉइंट। वो आपके लिए नियर पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना नियर पॉइंट भी मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए बताया गया है कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब जैसे नियर पॉइंट है वैसे फार पॉइंट भी होना चाहिए। फार पॉइंट बेसिकली
फारदेस्ट पॉइंट, वो दूरी का पॉइंट जहां तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो वो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या है, इन्फिनिटी। ऑब्वियसली बात है, आप देखें ना, आप स्काई में स्टार्स को भी देख पाते हैं जो कि काफी दूरी पे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब हम काफी दूर की चीजें देख सकते हैं। तो वापस से थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ यहाँ पे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ओके। एंड फॉर डूइंग सो ciliary muscles helps lens to adjust its size, okay. Adjusting the size means adjusting its curvature, which leads to the adjustment of the focal length, okay. If your object is near, then lens will be thicker, curvature will be more, and focal length will be less, okay. Whereas if the object is far, then the lens will be thin, and its curvature will be less, and its focal length will be more, okay. And there is a minimum distance after which our eye won't be able to see the near object, and that minimum distance is known as near point, okay. For the normal eye it is 25 centimeter, whereas we can determine, it keeps on varying according to the age of a human being, and we can verify it, जो मैंने आपको बताया कैसे। आप उंगलियों को अपने आंखों से दूर लेकर जाइए, जब आपको क्लियर दिखे तो वो आपका नियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एंड फारदेस्ट पॉइंट फॉर द फॉर ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी, हम काफी दूर की चीजें भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क। सो यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय।